दोस्तों आप कैसे हो? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारी 6 बजे वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोग एसएससी और बैंक सीटेट इत्यादि की अंग्रेजी जो आती है वो सीख रहे हैं। उसी में जो टॉपिक आता है प्रीपोजिशन, वो प्रीपोजिशन टॉपिक सीख रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों की क्लासों की बात करें तो ये चौथी क्लास है और हम लोग स्टेप बाय स्टेप यानी क्रम बाय क्रम सीख रहे हैं। इससे पहले हम लोग नाउन सीख चुके हैं। तो जहाँ पे कल क्लास अपनी छोटी थी भाई से फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। और भाई चलिए, ये हो गया था। ये अपॉन कल हमने सीखा था कि पुल के ऊपर किस प्रकार से ब्रिज बनाया जाता है नदी के ऊपर, और कहाँ पे पक्षी कहाँ पे उड़ते हैं, मकान और तमाम प्रकार के एग्जांपल्स के द्वारा बहुत आसानी से समझाया है। शायद यूट्यूब के ऊपर आपको इस तरीके की इतनी आसान इंग्लिश मिले, हमें नहीं लगता है कि आपको मिलेगी। वैसे तो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल और बेहतरीन इंग्लिश जानने के लिए हमारी 6 बजे वाली क्लास को फॉलो ज़रूर करिएगा। और शुरू करते हैं भाई। यहीं से हम लोगों की क्लास थी कि हम लोगों ने कल देखा था कि जहाँ पे क्या हमने कहा भाई, जहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे थी भाई, याद आया। जहाँ पे ये शब्द आते हैं वहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है? जहाँ पे टुडे आ जाए, टुमारो आ जाए, स्टरडे आ जाए, द फॉलोइंग डे आ जाए, उसी के साथ ही द नेक्स्ट डे, स्टरडे इवनिंग, स्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टुनाइट और टुमारो इत्यादि शब्दों का प्रयोग जहाँ पे होता है ना, उसके पहले यदि प्रीपोजिशन आती है। फिर से बोलता हूँ, जहाँ पे जो दर्शाए गए स्क्रीन पे वर्ड है ना, तो वहाँ उसको आगे जो होती है ना प्रीपोजिशन लगे तो प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। बस यहीं पे मेरी कल की क्लास छूटी थी, वो इसी के आगे की क्लास आज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। कल बताया, आज भी बता रहा हूँ। जहाँ पे भाई मॉर्निंग और ये शब्द दिए हों वहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? ही विल गो देयर ऑन टुमारो। ठीक है, ही का मतलब होता है वह विल गो। ठीक है, देयर ऑन टुमारो, वह क्या करेगा भाई? वह कल कहाँ जाएगा? वहाँ, वह कल वहाँ जाएगा। ठीक है, कब? टुमारो का मतलब कल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टुमारो के आगे जो ओन लगा है बस इसी को हटाना है और इस ओन का प्रयोग नहीं करेंगे। बस इतनी बात ध्यान देने योग्य है। और उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल दे अराइव्ड। दे का मतलब होता है बे, अराइव्ड का मतलब होता है पहुँचे। ठीक है, और उसी के साथ ही सेट का मतलब होता है हेयर का मतलब यहाँ जो ओन लगा है बस इसी ओन को रिमूव करके भगा देना है, ओन को हटा देना है। लास्ट नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट ये शब्द जो दिए हैं ना ये निकलें तो वहाँ पे प्रीपोजिशन को हटा देते हैं। बस इतनी ध्यान देने की बात है। अब देखते हैं आफ्टर का प्रयोग भी हम लोग कल कर चुके हैं। बिफोर, टिल, अनटिल, इन सभी का यूज कल ही सीख चुके हैं। और आज हम लोग कहाँ से टू का प्रयोग करना सीखते हैं। ठीक है, तो टू का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये चीज़ बहुत बिल्कुल ध्यान देने की बात है। टू का प्रयोग लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वो लक्ष्य किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि लक्ष्य का मतलब होता है आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, और सीटेट बैंक इत्यादि कई सरकारी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है और ना ही पूछी जाती है। तो आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, वो आपका लक्ष्य होता है तो उसके लिए टू का प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आया? नहीं आया तो एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? राम इज गोइंग टू कॉलेज। राम का लक्ष्य क्या है? राम कहाँ जा रहा है? राम कॉलेज को जा रहा है। राम का लक्ष्य यही है कि कॉलेज को जाना। राम का लक्ष्य क्या है? कॉलेज को जाना। राम कॉलेज को जा रहा है। आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल, सेंट हिम टू स्कूल। सेंट का मतलब, सेंड का है ना, सेंड का मतलब होता है भेजना या भेजा। हिम का मतलब उसे टू स्कूल, तो कहाँ के लिए भेजा? क्या इसका लक्ष्य था? स्कूल को भेजना। ठीक है, आगे बढ़ते टुवार्ड को देखते। टुवार्ड का प्रयोग कहाँ पे होता है? टुवार्ड का प्रयोग
जब भी इंग्लिश पढ़ोगे तो ये टुवार्ड आपको देखने को कई बार मिलता है, लेकिन हम लोग कभी कभार भूल जाते हैं कि टुवार्ड का प्रयोग कहाँ पे और कैसे किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो देखते हैं टुवार्ड का प्रयोग। तो टुवार्ड का अर्थ होता है की ओर। क्या होता है? की ओर। इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन, यह दिशा बताता है ना कि लक्ष्य। या क्या बताता है? दिशा। अब दिशा की बात आई तो दिशा में ध्यान देने योग्य बात क्या है? दिशा में ध्यान देने या याद रखने की ज़रूरत क्या है? अब दिशा की बात आई भाई, दिशा को भी देख लेते हैं। दिशा कितनी होती हैं बताइएगा, आप बताएंगे दिशा कितनी होती हैं। ठीक है भाई, तो दिशा 10 होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने आज तक पढ़ी होंगी 10 दिशा कौन सी होती है। ठीक है, 2 3 देखिए, और ये तो भाई आयत बन रहा है, ये नहीं बनेगा, कोई बात ना है। ओके, ठीक है, आगे दिशा हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दिशा कितने प्रकार की होती है। दिशाओं को पॉइंट करें। देखिए, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। क्या होती है? ऊपर वाली उत्तर और दक्षिण। ये होती है पूरब और ये होती है पश्चिम, और ये होती है उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो 8 दिशाएं हो गई ना। काउंट करते हैं एक बार। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिशाएं हुई। और एक दिशा ऊपर, जो हमारे सर के ऊपर आसमान है ना, वो भी एक डायरेक्शन है, एक दिशा है। और एक दिशा नीचे है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। तो दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं। आशा है ये भूगोल का क्वेश्चन हम लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो दिशा बताने के लिए, दिशा का निर्धारण करने के लिए टुवार्ड का प्रयोग होता है, और लक्ष्य को बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। ये प्रीपोजिशन की कुछ स्पेशल मीनिंगें होती हैं। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि क्या कहता है इसका उदाहरण। ही इज गोइंग टुवार्ड द कॉलेज, वह कॉलेज की तरफ जा रहा है। अर्थात कॉलेज को नहीं जा रहा, वह कॉलेज की तरफ। कॉलेज, जैसे यहाँ पे कॉलेज है ना, एक क्या है ना, एक सड़क बन रखी है। ये क्या है भाई? एक रोड है। ठीक है, और कॉलेज 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 कॉलेज, और ये रहा कॉलेज। ठीक है, ये रहा कॉलेज। और ये मोटू लाल भाई साहब थे, वो कहाँ जा रहे थे? वो इस रोड पे क्या कर रहे थे? इस रोड पे जा रहे थे, कॉलेज की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो ये टुवार्ड का मतलब होता है डायरेक्शन को बताना। ठीक है, आगे देखते हैं फार का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। फार का प्रयोग, फार का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य, यानी लक्ष्य के लिए होता है। ही इज लिविंग फॉर अमेरिकन टुनाइट। ठीक है, ही इज लिविंग, लिविंग का मतलब, ही का मतलब होता है वह, इज का मतलब है, और लीव, लीव की मीनिंग होती है। अरे क्या रहा भाई, अब भी स्कूल पीछे नहीं छोड़ रहा। यल, ये क्या हो रहा? LEAV, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीविंग का मतलब छोड़ना। फॉर अमेरिका टुनाइट, और यहाँ पे टुनाइट लगा है ना। फार का मतलब होता है, यहाँ पे टुनाइट लगा है तो टुनाइट के पहले ON और इत्यादि जो प्रीपोजिशन होती है उसको हटा देते हैं। ये तो सीख चुके हैं ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ लिविंग, यहाँ पे देखो टुनाइट के जस्ट पहले प्रीपोजिशन नहीं है, तो अमेरिका के लिए जा रहा है, या लक्ष्य का बता रहा है, अमेरिका जाने का छोड़ रहा है। ठीक है, कब? टुनाइट का मतलब इसी रात। आगे एलोंग का प्रयोग करना हम लोग सीख लेते हैं। ये क्या गिर रहा? एलोंग का प्रयोग करना सीख लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? अलोंग। तो देखते हैं एक बार एलोंग को भी। एलोंग का मतलब होता है समानांतर। एलोंग का क्या मतलब होता है? समानांतर। आगे देखते हैं समानांतर का भी। जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तब एलोंग का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार देख लो एलोंग का प्रयोग। जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तब एलोंग का प्रयोग करते
ठीक है। एग्जाम्पल, आई वॉकड, वॉक का मतलब होता है टहलना, घूमना फिरना, अलोंग द रेलवे लाइन। आई वॉकड मतलब मैं टहला कहाँ, अलोंग द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के समांतर। किस प्रकार से, आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। स्लाइड हो गई छोटी, और ये थी भाई साहब मेरी रेलवे की लाइन। क्या थी, रेलवे की लाइन। और क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे, भाई ये तो कुछ बड़ी हो गई। इस प्रकार से पायलट बड़े होते हैं। ये भाई रेलवे की लाइन हो गई, और रेलवे की लाइन में थोड़े से बड़े हो गए। तो ये पायलट हो गए। तो एक मोटोलाल थे भाई साहब, वो कहाँ पे जा रहे थे, वो रेलवे लाइन के समानांतर जा रहे थे। क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन के समानांतर जा रहे थे। कुछ इस प्रकार से फेज रहा होगा। ये मोटोलाल थे, ये क्या कर रहे थे भाई, रेलवे लाइन के समानांतर जा रहे थे। तो यहीं पे इसका यूज होता है। कुछ समझ में आया है ना डायग्राम के थ्रू। तो रेलवे लाइन के किनारे किनारे जा रहे थे, तो अलोंग का प्रयोग इस प्रकार से होता है। वो तो स्लाइड भी गायब हो गई है, कहाँ चली गई, हाँ आ गई भाई। अलोंग का मतलब होता है समानांतर। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, वॉक्स अलोंग द रोड। ठीक है, यहाँ पे रोड आया है तो रोड के समानांतर वो वॉक्स का मतलब टहलना होता है। वॉक WL के वॉक्स मतलब यहाँ पे यस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। वह टहलता है कहाँ पे, अलोंग द रोड। ठीक है, अलोंग का मतलब समानांतर, रोड के समानांतर। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ओन का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि अलोंग लगा है। अलोंग का मतलब समानांतर होता है। जब दो साथ साथ समानांतर हो तब अलोंग विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम अलोंग विद मी। ठीक है, अगेंस्ट का प्रयोग भी देखते हैं हम लोग। अगेंस्ट, एक बार अगेंस्ट के बारे में पहले हम लोग सीखते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे क्या कहती है अलोंग की जो हालत होती है। पहले इसके बारे में चेक करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट, आइए भाई अगेंस्ट के बारे में देखते हैं। अगेंस्ट जैसे किसी ने किसी के अगेंस्ट मतलब खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया तो उसे अगेंस्ट कहा जाता है। जैसे कि एक पार्टी होती ना, मैं समझाता हूँ क्या हुआ। अगेंस्ट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता, एक ये प्रधान साहब थे, क्या था, एक ये प्रधान साहब थे और प्रधान साहब वोट को मांग रहे थे। ठीक है, अब दूसरे भी एक प्रधान साहब थे और दूसरे भी प्रधान साहब वोट को मांग रहे थे। ठीक है, वोट को मांग रहे थे। तब एक बंदा जो है जो इनको वोट देगा, जैसे कि 500 टोटल लोग 500 हैं। टोटल कितने लोग हैं, 500 का इलेक्शन है। तो उसमें से 400 भाई साहब ये ले गए और 100 इनको मिल गए। 400 वोट ये ले गए पहले वाले और 100 वोट इन भाई साहब को मिल गए। ठीक है, 400 इनको और 100 वोट इनको। तो ये 100 वोट है ना, ये 100 बूथ जो इनके प्रतिकूल हैं, ठीक है, अगेंस्ट हैं, और 400 बूथ इनके अगेंस्ट हैं। ठीक है, यही खेल अगेंस्ट का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहाँ पे था भाई हमारी स्लाइड, हम खुद गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है, इसका मतलब अपोजिट, प्रतिकूल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट करेंट। ठीक है, मतलब किसी के अगेंस्ट, किसी के खिलाफ तो अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह हमारे खिलाफ जा रहा है, ही इज़ अगेंस्ट मी। ठीक है, किसी के विरुद्ध, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। जैसे कि मैं भाई साहब, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, अगेंस्ट का मतलब किसी के खिलाफ, किसके, टेररिज्म। भाई इंडिया का हमें नहीं लगता एक भी सिंगल कोई ऐसा भाई होगा या बहन होगी जो आतंकवाद के खिलाफ ना हो। तो एवरीबॉडी इज अगेंस्ट टू टेररिज्म। तो सभी व्यक्ति जो है ना वो आतंकवाद के खिलाफ है। तो आई होप ये अगेंस्ट भी सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, भरोसा है
और मेरे भरोसे को कोई तोड़े मत, ठीक है भाई, सहारा लेकर या टैग लगाकर, ठीक है। डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रैली, यू मे फॉल डाउन। अब आइए देखते हैं, छोड़ो इसे। अब इंटू का प्रयोग करना हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कि इंटू का प्रयोग कहाँ पे होता है और हम लोग किस प्रकार से इसका यूज जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इंटू का मतलब, इंटू का पहले मैं बता दूं, इंटू का प्रयोग गतिमान अवस्था में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? गतिमान अवस्था में। कैसे? तो इंटू का प्रयोग भी एक इमेज के थ्रू हम लोग देख लेते हैं और किस प्रकार से इसका प्रयोग या यूज किया। तो कैमरा थोड़ा ऊपर करें, ठीक है भाई, कैमरा भी सटीक हो गया लगता है। आइए देखते हैं इसका प्रयोग, इंटू का प्रयोग। किसका प्रयोग देख रहे भाई? इन टू, इंटू ही था ना। ऑन टू का प्रयोग, माफ़ करिएगा, ऑन टू का प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑन टू का प्रयोग कहाँ पे होता है एक बार देखते हैं। ही जंप्ड ऑन टू द हॉर्स द एंड रोडवे। तो एक घोड़ा था ना, घोड़ा, उसकी हालत क्या थी? वो रोडवे पे खड़ा था, ठीक है, रोडवे। तो उसका घोड़सवार था ना, जंप करके कूदा, उसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार ऑन टू का मतलब होता है किसी के ऊपर बैठना, किसी के ऊपर बैठना। और इंटू का प्रयोग होता है किसी में जाना, जैसे कि पानी में जाना। बंदर होता है ना, कभी कभी हम लोग स्टोरी बनाते हैं इंग्लिश में और वाक्य बनाते, तो कभी आता है ना कि एक बंदर था, वो पेड़ से नदी में कूद गया, ठीक है। और इसी प्रकार से कई वाक्य आते हैं, जैसे मेढक कुएं में कूदा, तो इंटू का प्रयोग होता था। और यहाँ पे ऑन टू, तो ऑन का मतलब होता है पर, किसी के ऊपर, और टू का मतलब किसी के ऊपर अचानक से गतिमान अवस्था में बैठ जाना। अब विद का प्रयोग हम लोग देखते हैं। विद का प्रयोग कहाँ पर होता है? विद का हिंदी में रूप होता है के साथ। हिंदी का प्रयोग इसका प्रयोग, विद का प्रयोग हिंदी में साथ होता है, किसी के साथ, ठीक है, के साथ। तो देखते हैं, आई एम विद यू एंड थ्रो ऑल स्टिक एंड थिंग, ठीक है। इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल आते हैं, जैसे राम है, राम श्याम सीता के साथ जंगल को गए। राम एंड लक्ष्मण गो टू द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ सीता, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी के साथ, राम श्याम के साथ विद्यालय जा रहा, राम इज गोइंग टू स्कूल विद श्याम। तो यहाँ पे साथ के लिए, किसी के साथ कोई घटना या कुछ कार्य होने पर विद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझे। आगे बढ़े भाई। तो आइए बाइंड का प्रयोग देखते हैं। बाइंड, ठीक है, बाइंड, के बाहर, के परे, किसी के बाहर या किसी के परे। जैसे द केस इज बाइंड द जस्टिक्शन ऑफ द कोर्ट। जो वो केस था ना, वो कोर्ट के अधीनस्थ पड़ा है, के परे, ठीक है, कोर्ट के बाहर, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका यूज होता है। अब अबाउट का प्रयोग एक बार देख लेते हैं। अबाउट का प्रयोग कहाँ पे और किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। ये रहा भाई साहब अबाउट, और इसका प्रयोग कहाँ पे और किस प्रकार से हम लोग करते हैं। अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में, किसी के बारे में। और किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, तो नज़र गड़ा के देखिए और पेन पेपर हाथ में लीजिए और एक एक पॉइंट को लिखते रहिए। जैसा कि मैं पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे, बहुत ही कम, हज़ारों ढूंढोगे तब आपको ऐसा टीचर मिलेगा जो कि अपने आपको इतनी आसानी से टॉपिक बाय टॉपिक और एक एक कंसेप्ट के साथ इंग्लिश को समझा और पढ़ा सके। आइए देखते हैं, आगे कहा गया आई नो अबाउट हिम। आई नो अबाउट हिम। अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ पूछताछ करना, कुछ बताना, इत्यादि एक्स्ट्रा वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं अबाउट का मतलब के बारे में। आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, ठीक है, या मैं उसके बारे में जानता हूँ, ठीक है। और जैसे इसी प्रकार से आता है अबाउट का मतलब किसी के बारे में, आई नो अबाउट हिम, ये यहाँ पे। और यहाँ पे कहा जाए कि मैं, जैसे कि नहीं, एक प्रेमी भाई साहब थे, एक पागल प्रेमी थे, ठीक है। ये रही उनकी आंखें और ये रहा उनका मुंह, ठीक है। क्या था? एक भाई, ये तो बहन जी हैं, क्या है ये भाई, बहन जी बन गई। अब भाई साहब को भी बनाना था, बहन जी बन गई, अब भाई साहब को भी बनाना था।
ठीक है, ये बने भाई साहब, ठीक है, चुकंदर लाल। तो तीसरा व्यक्ति भी एक था, ठीक है, तीसरा व्यक्ति भी एक था। तो उसने क्या किया कि ए भाई साहब को इस बहन जी से क्या हो जाता है, लव हो जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि तू भाई टेंशन मत ले, उसके बारे में मैं सब जानता हूँ। आई नो अबाउट हर। क्या कहता है, आई नो अबाउट हर, मैं उसके बारे में सब जानता था। इस प्रकार से यहाँ पे भी अबाउट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। अबाउट का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी होता है। वो कैसे होता है, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। तो यह दिल्ली से 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर आगे है या दूरी पर है, ठीक है। तो अबाउट, और आइए एक और होता है अबाउट इन्फिनेटिव, मतलब कार्य करने के तुरंत भाव में। आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू सेशन, में अभी एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। जहाँ पे तुरंत कार्य होने वाला होता है वहाँ पे भी अबाउट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं भाई, आगे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आ जाएंगे। वो कैसे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सेशन, में नया सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। द मिनिस्टर टू द डिलीवर ए स्पीच, मिनिस्टर क्या है, स्पीच को, अपनी भाषण को, अपनी वाणी को क्या है, डिलीवर करने वाला है। कैमरा को नीचे कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा सीधा खींच रहा है खड़े। तो देखते हैं आगे अबाउट और बिलो का प्रयोग कहाँ पे होता है, और कुछ नीचे देखते हैं। द रिवर इज फ्लोइंग अबाउट द डेंजर लेवल। ये क्या कहता है भाई, द रिवर है वो फ्लोइंग कर रही, बह रही कहाँ, एबोव द डेंजर लेवल। अब ये डेंजर लेवल क्या होता है भाई, इसको भी जानना पड़ेगा। और जब मैं पढ़ाऊँ और किसी को समझ में न आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, कहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो नदी थी और इसमें पानी बह रहा था। ये नदी थी, इसमें पानी बह रहा था। जब तक ये पानी इस नदी के अंदर है, जब तक ये पानी नदी के लेवल में बह रहा है तब तक तो ठीक बात है। जब ये पानी इसके ऊपर फ्लो होगा, इसके नदी के ऊपर बहेगा, तो इसमें बाढ़ आने की संभावना होती है। तो ये खतरनाक रूप ले लेती है। जैसे कि केदारनाथ में नदी थी ना, वो फ्लो कर गई, उसने खतरनाक रूप ले लिया था। उसी प्रकार से ये टेंस भी कहता है, क्या कहता है, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल, ठीक है। जब नदी का पानी काफ़ी उफान पे आता तो डेंजर लेवल हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिज इंग्लिश इज अबव एवरेज। तो उसकी जो अंग्रेजी है, एबोव का मतलब लगभग एवरेज है, ठीक है, एवरेज जितनी होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे अगला टेंस क्या कहता है और हम लोग किस प्रकार से उसके साथ डील कर सकते हैं। आइए देखते हैं। द इंग्लिश इज द स्पेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कॉमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज अबव MRP, ठीक है। इसी प्रकार से जो नीचे एग्जाम्पल दिया वो भी इसी प्रकार से। तो हम लोग टाइम को न गवाते हुए आगे एक बार और चलते हैं, और जो इम्पोर्टेंट वाक्य होंगे उनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आज की क्लास लगभग 20-25 यानी आधे घंटे की हो चुकी है। तो फिर कल की क्लास में मिलते हैं शाम के 6 बजे। यदि आप ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इंग्लिश आती है, तो आपका इस क्लास के अंदर स्वागत है और मोस्ट वेलकम है। इस क्लास को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।